हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गॉड गेम में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 56 को। तो बिना कोई लफड़े के शुरू करते हैं। पिछली बार आप सब लोगों ने देखा था सभी सिख जियान के साथ मिस्टिक क्लाउड 6 से फाइट करने के लिए राजी हो गए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टिक क्लाउड 6 को, जहाँ पे पूरी तरह शादीनुमा माहौल चल रहा होता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल बरस रहे होते हैं। मिस्टिक क्लाउड 6 को रंग बिरंगे लाल कपड़े और गुलाबों से पूरी तरह सजा दिया गया होता है। मानो देख के ऐसा लग रहा होता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह और धरती पे कहीं भी नहीं। तभी थोड़ी दूर हमें मिस्टिक क्लाउड से का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनिशन और गुई एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यूनिशन गुई से बोलते हैं कि आज यूनियन और तुम्हारी शादी होने के बाद तुम भी हमारे मिस्टिक क्लाउड से के विश्वासकारी मेंबर बन जाओगे। पूरा मिस्टिक क्लाउड से भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करने लगेगा। ये सुन के गुई यूनिशन से बोलता है, नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। आप जैसा पावरफुल लीडर के अंदर काम करना और आपके पावरफुल क्लैन के साथ रिलेशन रखना, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये सुन के यूनिसन बोलता है कि मैं जानता हूँ, मगर मेरी बस एक ही चिंता है, वो है लड़का जियान। क्योंकि तुम जानते ही हो पास्ट में उसका मेरे डिसेबल यूनिट के साथ कुछ लविंग रिलेशनशिप था जो मेरी नज़र में सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इस शादी को रोकने के लिए वो यहाँ पे ज़रूर आएगा, और इस शादी को रोकने के लिए वो मेरे मिस्टिक क्लाउड सिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सुन के गुए यूनिसन से बोलता है कि आपके होते हुए वो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो मैं उसे रोकने के लिए आपका साथ जरूर दूंगा। हालांकि यूनिशन यहाँ पे यूनियन को सामने रखे गुए को जियान के खिलाफ भड़का रहा होता है। दूसरी तरफ हमें यूनियन को दिखाया जाता है जिसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा होता है। मगर यूनियन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मने मन इस शादी को लेकर वो बहुत दुखी थी। फिर उसकी नज़र एक नीले कपड़े की तरफ जाती है और अपने आंखें बंद करके एक बंदे के बारे में सोचने लगती है कि क्यों वो उस बंदे से पहले माउंटेन्स में फिर डेजर्ट में मिली थी, और फिर आज इतना बोलते ही वो दुखी हो जाती है और मने मन फिर से बोलते कि तुम आज यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना। उन्होंने यहाँ पे जिस बंदे के बारे में सोच रही होती है और कोई नहीं, वो अपना हीरो जियान होता है। सीन चेंज होता है, हमें देखा जाता है ऑन ऑफ सोल के प्रोडक्टर बू को, जो यूनिशन से आके बोलता है कि मुझे लगा नहीं था तुम गुए को अपने जाल में फंसा के यूनियन से शादी करने के लिए मना लोगे। मगर ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ सोल भी गुए के सोल बॉडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तभी यूनिशन बोलता है कि गुए एक सीक्रेट एल्केमिस्ट है और उसके एल्केमी स्किल बहुत ही अच्छे हैं। उसके पीछे जो पावरफुल लोग हैं, अगर वो लोग मिस्टिक क्लाउड स्टिक के साथ जुड़ जाएंगे तो मेरा मिस्टिक क्लाउड स्टिक और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तभी प्रोटेक्टर को गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यूनिशन मत भूलो, जब तुम्हारा क्लैन मर रहा होता है तब ऑल ऑफ सोल ने तुम्हारी मदद की थी। आज जो तुम्हारे क्लैन का पावर है, पोजीशन है, तुम्हारे लोग इतने पावरफुल है, तुम इतने पावरफुल हो, साउथ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में तुम्हारा क्लैन टॉप का क्लैन है, और सब कुछ हमारा सोल क्लैन का ही देन है। तो याद रखना, जो बनाने की ताकत रखता है वो मिटाने की ताकत भी रखता है। ये सुन के यूनिशन डर जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं सीनियर, मुझे माफ़ करें, अगर मुझसे कोई गलती हो गई, आप जैसा चाहते हैं बस सही होगा। थोड़े समय के बाद फिर से सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है मिस्टिक क्लाउड सिक के उस सुंदर से सेरेमनी हॉल को, जहाँ पे यूनियन और गुए की शादी होने वाली थी। यूनिशन लीडर से उठता है और बोलता है कि आज मिस्टिक क्लाउड सिक के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज मेरी डिसाइपल यूनियन के साथ बिल्किन गुए की शादी है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस शादी में आने के लिए और मिस्टिक क्लाउड सिक के साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूँगा आप दूल्हा दुल्हन को बहुत सारी शुभकामनाएं दें। यूनिशन के बात सुन के सभी यूनिशन को ग्रीट करते हैं और उसके बात को समर्थन करते हुए एक एक जाम अपने हाथ में उठा लेते हैं। फिर हमें गुए को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ दो लड़कियाँ एक रेड ड्रेस पहने हुए लड़की को धीरे धीरे करके गुए के पास लाती है, और कोई नहीं, यूनियन होती है। फिर मैरिज सेरेमनी शुरू हो जाती है। चारों तरफ फूल बरसने लगते हैं, आसमान में रंग बिरंगे पटाखे फटने लगते हैं। तभी दूर से कहा जाता है कि रुको, और एक भी जो ग्लिस्टर में कवर्ड था घूमते हुए यूनिसन की सर की तरफ बढ़ रहा होता है। मगर यूनिसन इतना पावरफुल वॉरियर है कि उस अटैक को देख के भी डर नहीं रहा होता है और अपने हाथों से एक फेक अटैक करता है, उस एविजन रूलर की अटैक को रोक देता है और एविजन रूलर दूर जाके जगह धस जाता है। फिर वहाँ पे जियान सैंड प्राइज परफॉर्मा जियान के सारे दोस्त बहुत सारे डाउ आ जाते हैं। जियान पे आते ही सबको देख के बोलता है कि लगता है मिस्टिक क्लाउड से इस शादी के लिए बहुत जल्दी में है। जियान को देख के यूनिशन बोलते यू लिटिल बास्टर्ड, जियान तुम फिर से मेरे मिस्टिक क्लाउड से लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो जियान भी बोलता है कि यू ओल्ड डॉग यूनिशन, तुमने मेरे साउ क्लैन को डिस्ट्रॉय किया, मेरे साउ क्लैन के मेंबर को मारा और अपने क्लैन में छुप के बैठे हुआ, तुम कहता मैं तुम्हें कुछ ना करूँ। यूनिशन जियान की बातें सुन के गुस्सा हो जाता है। फिर उसकी नज़र सैंड की तरफ जाता है और सैंड को देख यूनिशन बोलता है कि तुम्हारे में भी इतना हिम्मत आ गई कि तुम मेरे खिलाफ खड़े होगी, तुम जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो सैंड बोलता है कि तुम्हारा मिस्टिक क्लाउड सिक का जो भी मकसद है वो हम सबके सामने आ चुका है, तुम्हारी सारी सच्चाई हम सबके सामने आ चुका है। तुम हमारे सारे क्लैनों को एक एक करके ख़त्म कर देना चाहते हो, तो हम सभी ने मिल के सोचा कि इससे पहले कि तुम हमें ख़त्म करो, आज हम सब लोग मिल के तुम्हें और तुम्हारे क्लैन को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। सैंड की बात सुन के
यूनसन तो फिर दोनों हाथों से क्लैप करने लगता है और मुंह में बोलता है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी गुए जियान से बोलता है कि मेरी या जिन उनके साथ शादी है जियान, और मेरे इस अच्छे दिन को तुम ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। तो जियान भी बोलता है मैं सिर्फ यहाँ पे मिस्टिक क्लब को ख़त्म करना आया हूँ, तुम्हारी शादी से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये शादी तुम्हें क्या लगता है कि यूनसन तुम्हारी शादी यूनिवर्स क्यों करवा रहा है? तुम एक एल्केमिस्ट हो, तुम्हारी एल्केमी स्किल को यूज़ करना चाहता है, तुम्हारे पीछे जो पावरफुल लोग हैं उसे मेरे खिलाफ यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी शादी यूनिवर्स से करवा रहा है। तो गुए बोलता है तो क्या हुआ, मैं यूनिवर्स से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं थोड़ी देर में मिस्टिक क्लब को ज्वाइन भी करने वाला हूँ। जियान भी बोलता है कि गुए अब तुम्हारे पीछे जो पावरफुल लोग हैं उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम्हारे लोगों के लिए इतना ही अच्छा होगा कि तुम मेरे और मिस्टिक क्लब सेक्ट में जो दुश्मनी है उसके बीच में ना आओ। अगर तुमने हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी यूनसन फिर से बोलता है कि जियान लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी गुए बोलता है कि नहीं यूनसन, आज मैं इसका सामना करूँगा, और गुए जियान के सामने आ जाता है। गुए को देख के जियान बोलता है कि तुम्हें 10 अटैक में हरा सकता हूँ। तो गुए बोलता है कि 10 अटैक, तुम मुझे 10 अटैक में हराओगे? तो जियान बोलता है कि अगर मैं तुम्हें 10 अटैक में नहीं हरा पाया तो मैं यहाँ पर लेके सारे दोस्तों को, मेरे सारे वॉरियर को लेके यहाँ से चला जाऊँगा, मगर अगर तुम हार गए तो तुम भी अपने सारे लोगों को लेके यहाँ से चले जाओगे और मेरे और मिस्टिक क्लब की फाइट के बीच में नहीं आओगे। जियान की ये बात सुनकर गुए तुरंत ही जियान के बातों पर राजी हो जाता है। इसके बाद गुए और जियान का फाइट स्टार्ट हो जाता है। फाइट में गुए अपने पावरफुल स्वॉर्ड के अटैक जियान के ऊपर लॉन्च कर देता है। हज़ारों स्वॉर्ड जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियान भी अपने एमेजॉन रिवर को क्रिस्टल में कवर करके एक स्लैश अटैक उस स्वॉर्ड की तरफ कर देता है और पूरी तरह वो स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसके बाद 8 अटैक हो चुके थे, मगर जियान तब भी गुए को हरा नहीं सका था। सभी लोग सोचने लगते हैं कि लगता है जियान गुए को नहीं हरा पाएगा। गुए भी बोलता है कि जियान 8 अटैक हो चुके हैं, तुम मुझे अभी तक नहीं हरा पाए और 2 अटैक में तुम क्या ही कर लोगे? तो जियान बोलता है कि तुम्हारे लिए तो सिर्फ मेरे 2 अटैक ही काफ़ी। इसके बाद जियान अपने 3000 गाइडिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत गुए के सामने आ जाता है। जियान की स्पीड इतनी फास्ट है कि गुए को कुछ समझ ही नहीं आता, मगर वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से जियान को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो जियान को ढूंढ लेता है, अपने सक्शन फोर्स से जियान को अपनी तरफ खींचने लगता है। जियान भी गुए के थोड़ा पास आते ही अपना एक सोनिक अटैक गोल्डन ड्रैगन लाइन रोड कर देता है, जिसके कारण गुए थोड़े समय के लिए कुछ भी समझ नहीं पाता और जियान अटैक कर देता है। मगर गुए यहीं तक नहीं रुकता। गुए अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है, एक पावरफुल गोल्डन ईगल अटैक रेडी करता है और जियान की तरफ भेजने लगता है। और जियान भी इस अटैक को देख के अपने ग्लिस्टन को अपने हाथों में एक्टिवेट करता है और इस अटैक की तरफ बढ़ जाता है। दोनों अटैक का क्लोजन होता है और हमें दिखाया जाता है कि गुए जमीन में गिरा पड़ा होता है और उसका मुंह से खून निकालने लगता है। और इसका अटैक का क्लोजन इतना था कि यूनियन के मुंह पे जो लाल कपड़ा था वो भी उड़ गया होता है और यूनियन का मुंह सबको दिखने लगता है। गुए जियान को देख के बोलता है कि मैं हार गया और शर्त के मुताबिक मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और फिर यूनियन को बोलता है कि जियान ही तुम्हारे लिए बेस्ट बंदा है, और यूनियन को बोलता है कि मैं हार गया हूँ और शर्त के मुताबिक मैं जियान और आपके फाइट के बीच नहीं पड़ूंगा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गुए के जाते ही उसके पीछे जो पावरफुल लोग हैं वो भी यहाँ से चले जाते हैं। अपने प्लान को पूरी तरह ख़त्म होता हुआ देख यूनियन पूरी तरह गुस्सा हो जाता है और जियान को देख के बोलता है कि जियान आज तुम नहीं बचोगे। 3 साल पहले तुम मेरे हाथों से बच के निकल गए थे, मगर आज तुम नहीं बचोगे। तो जियान बोलता है ठीक है, फाइट शुरू करने से पहले मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ। मेरे साइक्लोन को तूने डिस्ट्रॉय किया, मेरे प्लान मेंबर को तूने मारा, मेरे फादर को मारने के पीछे और मेरे फादर को अगवा करने के पीछे तेरे ही हाथ है ना? तो यूशन बोलता है हाँ, तो क्या हुआ और मेरा फादर कहाँ है? जियान पूछता है। तो यूशन बोलता है कि मेरे पास तो नहीं है, अगर मेरे पास होता तो मैं उसे अच्छी तरह खातिरदारी करता। तभी जियान बोलता है मैं जानता हूँ, वो सोल पैलेस के पास है ना? तो यूशन चौंक जाता है, बोलता है तुम जानते हो सोल पैलेस के बारे में? तो जियान बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो यूशन बोलता है लगता है तुम्हारे अंदर जो सोल बॉडी है उसने तुम्हें बताया होगा। यूशन की ये बात सुन के जियान अपने मन ही मन बोलता है कि लगता है इस हॉल ऑफ सोल के बंदे ने इसे बता दिया है कि मास्टर मेरे साथ ही आए हैं। लगता है इन दोनों ने मिलकर एक प्लान रेडी किया है मेरे खिलाफ। मुझे फाइट के दौरान सावधान रहना पड़ेगा, इससे भी और उस हॉल ऑफ सोल के बंदे से भी। फिर जियान यूनियन की तरफ देखता है, बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे सिख का और तुम्हारे टीचर का मेरे फायर के गायब होने के पीछे हाथ है। तुमने मेरा विश्वास नहीं किया था उस टाइम, अब तुम्हें क्या हुआ? फिर जियान यूनियन की तरफ फिर से देखता है और बोलता है कि चलो ठीक है, देख ही लेते हैं
आज कौन किसे ख़त्म करता है। और जियान तुरंत ही अपने 3 मिस्टर्स काइचेंस को एक्टिवेट कर लेता है और जियान की आंखों में ग्लेस पेन साफ दिखाया जा रहा होता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो बहुत सारे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइबेशन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो गुड बाय, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।